तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। ओहो, मुझे तो लगता है कि मैंने इस चूहे को पकड़ लिया है और अब ये मेरे से और नहीं भागेगा। और ये देखकर हमारा जू भी एकदम शॉक रहता है और मेन कैरेक्टर के हाथों में वो चूहा एकदम सरेंडर किया रहता है। तभी जू बोलता है, अरे वाह, तुमने तो इस चूहे को बस अपने हाथों से ही पकड़ लिया, क्या स्पीड है तुम्हारी। और तभी जैंग पीछे घूम के देख के बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये चूहे को मैंने सही से टेम किया है या नहीं, बट ये लड़ाई में इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। पर एक चीज़ मैं ज़रूर जानता हूँ कि इसने जो 2 बीस्ट कॉर्ड्स को मारकर नीचे गिराया था, अगर हम उसकी डेड बॉडी ले लें तो ये हमारे लिए बहुत काम का होगा और ये तो बिल्कुल फ्री है। और फिर वो सुवाई की तरफ देखते हुए बोलता है, सुवाई, तुम तो लेवल 4 पहुंचने वाली हो ना, बस तुम्हें थोड़े से एक्सपीरियंस पॉइंट्स और चाहिए, तो जल्दी करो, ये 2 डेड बॉडीज को तुम कलेक्ट करो और फिर कुछ मॉन्स्टर्स ढूंढो ताकि तुम उसे मारकर लेवल अप हो जाओ, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही लोग को लेवल 5 होना बाकी है। मैं तो लेवल 5 हो चुका हूँ और ये ट्रायल एंड होने के पहले हमें करना है। सुवाई बोलती है, और सुवाई को तो देखो, वो अभी भी उस चूहे की तरफ ही देख रही होती है और बोल रही होती है, ओह कितना छोटा सा क्यूट वाला चूहा है। और चूहा भाई ये देख के डरा हुआ होता है। और तभी जू, यार ये तो आदमी एक तो अलग ही लेवल पे रहता है हर बार, वो बोल रहा होता है, डैम, मुझे तो लग रहा है कि काय के कंपैरिजन में मेरा मार्शल आर्ट्स का टैलेंट एकदम खिलौने के बराबर है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है। अंधेरी रात में जंगलों के थ्रू कोई चलता हुआ दिखाया जाता है, उसके कपड़े भी फटे हुए होते हैं और वो बोल रहा होता है, हा हा हा, आखिर पहुंच गया, आखिर मैं पहुंच गया, और इतने सारे दिनों के बाद मैं आखिर यहाँ पहुंच ही गया, नोवा स्ट्राइल जोन के एंडिंग में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शेंगियो सिटी पहुंच गया होता है। और शेंगियो सिटी का एंट्रेंस देखो दोस्तों, भाई साहब एकदम किले की तरह है, क्या मैजेस्टिक दिख रहा है। और फिर वो शेंगियो सिटी के एंट्रेंस की ओर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बढ़ रहा होता है। बहुत ज़बरदस्त, खुद को एकदम बैडएस दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। और फिर दरवाज़ा खुलता है और उससे गार्ड्स निकलते हैं और उनमें से 3 गार्ड्स सामने आते हैं और सबसे बीच वाला गार्ड बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूकमर, तुम्हें बहुत बहुत बधाई कि तुम टेस्ट पास कर गए, और मैं जितने न्यूकमर्स हैं मैं सबका गाइड हूँ। वेलकम घोस्ट स्टार के एक्सप्लोरर, तुम्हारा स्वागत है। और दिखाया जाता है कि ये न्यूकमर्स का गाइड होता है जिसका नाम सिया टाओ रहता है, हम इसे शिया नाम से जानेंगे। फिर वो उस दूसरे आदमी के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, पर अफसोस, तुमसे पहले ही कोई फर्स्ट प्लेस पर आ चुका है और जो रैंकिंग है वो तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने नोवा ट्रायल पास कर लिया। इसी वक्त वो दूसरा आदमी अपने कंधे पर से उस सोल्जर का हाथ हटाते हुए बोलता है, सर, मैं डेफिनेटली यहाँ पे पहला नहीं आया हूँ, पर आपको पता है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नंबर 1 नहीं हो सकता। और फिर वो अपने सारे कार्ड्स रिवील करता है। भाई साहब इसके पास कितने सारे कार्ड्स रहते हैं, वो जो अपना मेन कैरेक्टर यूज़ करता है ना, स्पाइक, वो स्पाइक वाले बोर भी इसके पास रहते हैं, वो सांप भी बहुत सारे रहते हैं। पर ये तो भाई कुछ नहीं है, हमारे हीरोज़ के लिए ये तो जेब की चेन जैसे है। और फिर सभी एकदम तीनों शॉक रहते हैं और उनमें से दूसरा वाला सैनिक बोलता है, क्या रैंक्स तो बस हमारे पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं, और इतने सारे मॉन्स्टर के कॉप्स, इनको अगर तुम एक्सचेंज करो तब तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, सही बोल रहा हूँ ना। तभी उनमें से मेन वाला शिया बोलता है, तुम तो एक न्यू कमर हो, कैसे, तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार दिया। और वो दूसरा आदमी अपना हुडी का मास्क नीचे करते हुए बोलता है, हा हा हा, बेवकूफ। फिर वो बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, मैं यंग मास्टर हूँ, सेकंड यंग मास्टर, वो भी हुआंग फैमिली का,
मैं जुआनवो गिल्ड का फ्यूचर में सबसे हाई रैंकिंग मेंबर बनने वाला हूँ। और वो ये बोलते हुए एकदम ईवल वाली स्माइल दे रहा होता है। और फिर वो बोलता है, ऑलरेडी स्पेशल ट्रेनिंग मुझे मिली हुई है गोस्ट स्टार पे आने से पहले। और इसका नाम हमें हुआंग वी दिखाया जाता है। सिया फिर से बोलता है, क्या क्या तुम सही में हुआंग फैमिली के हो? और हुआंग फैमिली क्या सही में जुआनवो गिल्ड को ओन करती है? और पीछे भी सब शौक रहते हैं। और तभी दूसरा बोलता है कि जुआनवो गिल्ड तो टॉप 10 गिल्ड है हमारे शेंग्यो शहर में। तब तो तुम सही में बहुत बड़ी फैमिली से आए हो। और फिर शिया बोलता है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और तुमने जितने पॉइंट्स कमाए हैं, तुम सिर्फ ट्रायल्स में फर्स्ट नहीं आओगे, बल्कि पूरे शेंग्यो शहर में तुम टॉप 10 में काउंटिंग किए जाओगे। और वो लड़का ऊपर देखकर हंसते हुए बोल रहा होता है, हा 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 हाँ, आज मैं हुआंग वे तुम सबको ये बताना चाहता हूँ, ट्रायल्स में पहली प्लेस लेने का ये तो बस मेरा एक शुरुआत है। इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब से जैसा कि मैं और एडवांस करते जाऊंगा आगे की तरफ, कुछ और समय बाद पूरा का पूरा घोस्ट स्टार सिर्फ मेरा होगा, हुआंग वी का होगा। और वो ईवल वाली स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है नोवाइस ट्रायल्स एरिया का बहुत जंगल का सीन दिखाया जाता है। और हमारे तीनों हीरोज आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जैंग बोलता है, ये तो बहुत अजीब बात है, मैं बहुत देर से चले जा रहा हूँ पर मुझे यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। ऐसा तो होना चाहिए कि जितना मैं एंड की तरफ जाते जाऊं मॉन्स्टर्स उतने ज़्यादा बढ़ते जाएं। बट यहाँ तो मैं एंड की तरफ पहुँच गया पर मुझे तो एक भी मॉन्स्टर नहीं मिले। और उसके भाई जैकेट के पीछे वाले टोपी में वो चूहा मस्त सोया रहता है। और तभी जैंग पीछे घूम के बोलता है, कहीं ये इस चूहे की वजह से तो नहीं है, सब डर के भाग गए हो। और भाई देखो ये सुआई को देखो, अभी भी वो चूहे की तरफ ही निहार रही होती है। उसको वो चूहा इतना पसंद आ गया होता है ना भाई, क्या बोले। और वो भी बोलती है, ये कैसे हो सकता है, शूशू तो बहुत क्यूट। भाई उसका नाम भी उसने शूशू रख दिया है। फिर एक जोर से दहाड़ की आवाज आती है और हमारे तीनों कैरेक्टर्स चौकन्ने हो जाते हैं। वो आसपास देख रहे होते हैं। तभी अंधेरों से दो नाखूनी पंजे बाहर निकलते हुए दिखाए जाते हैं। और जैंग शॉक होते हुए बोलता है, ये तो शैडोलेस भेड़िए हैं। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? ये शैडोलेस भेड़िए हैं। अबे क्या मजाक करके क्या पी के बनाए हो यार। अच्छा ठीक है, चलो बैक टू स्टोरी। तभी उनके पीछे एक बहुत बड़ा सा भेड़िया बाहर आता है। उसके पैरों में से एनर्जी फ्लो हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है उसका डरावना चेहरा। और नीचे दिखाया जाता है कि वो सभी शैडोलेस भेड़ियों का राजा है। और जैंग बोलता है, अरे नहीं। और तीनों हीरोज एकदम फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। तभी जैंग बोलता है, ये तो नोवाइस एरिया का बॉस है, ये शैडोलेस वुल्फ किंग है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे पीछे इसीलिए अभी तक कोई मॉन्स्टर्स नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि हम तो सीधे बॉस की टेरिटरी में ही चल रहे थे। और भाई साहब सभी भेड़ियों ने एकदम हमारे हीरोज को घेर लिया होता है। और उनमें से सुआई बोल रही होती है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तभी जू एकदम रोते हुए, भाई इसके डरपोक का तो भाई क्या बोले, जू बोलता है, काय मैंने सुना है कि वुल्फ किंग ना यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है और इसे आज तक नोवाइस जोन में किसी ने नहीं मारा। अगर तुम्हें ये मिलता है तो तुम मारे ही जाओगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? और जैंग भी सोच रहा होता है क्या करना है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। यहाँ तो बहुत सारे भेड़िए हैं और मैं इन सब से घिर चुका हूँ। मैं अकेले भले भाग सकता हूँ पर जू और जो दूसरे हैं वो डेफिनेटली इनसे नहीं भाग पाएंगे। इसीलिए हमें इनसे अपने मरते दम तक लड़ना पड़ेगा। और जैंग ये बोलते हुए आगे तरफ बढ़ने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है, जू सुआई हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें भेड़ियों के राजा को मार कर ही अपना रास्ता बनाना होगा।
चलो साथ में फिर से काम करते हैं और इन भेड़ियों के राजाओं को मारते हैं। और दोनों तैयार होने लगते हैं और फिर हमारा जैंग आगे बढ़ता है और फिर पीछे दिखाया जाता है जू एकदम खतरनाक अपने बॉडी में एनर्जी फ्लो फुल कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है मेरी तरफ देखो। और उसी वक्त मेन कैरेक्टर भी फाइनल बॉस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर जू अचानक से नीचे अर्थ शेकर अटैक हमला करता है और सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और तभी उसके तरफ चिल्लाते हुए जैंग बोलता है बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। और बोलता है सुआई जल्दी करो, मेरे वेपन पे जल्दी से सांप के जहर को लगा दो। और सुआई भी वही काम तुरंत स्टार्ट कर देती है। और फिर जैंग बोलता है अब मेरी तरफ देखो। और वो अपना दोनों पावर अप घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन और घोस्ट हैंड फ्लाइंग कार्ड यूज करता है और एक कार्ड एकदम जोर से फुल स्पीड में भेड़ियों के राजा की तरफ फेंक देता है। वो कार्ड बहुत तेजी से भेड़ियों के राजा की तरफ बढ़ रहा होता है। और ये क्या, वो कार्ड तो उसके स्किन पे लगते ही एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये देखकर हमारे तीनों हीरोज चौंक जाते हैं। और जैंग बोलता है क्या, ऐसा कैसे हो गया, ये तो भेड़िए के डिफेंस के अंदर ही नहीं जा पाया। और भाई इसके बाद तो वो भेड़ियों का राजा और गुस्सा हो जाता है, उसकी आंखें एकदम लाल चमकने लगती है और वो जोर से दहाड़ता है। और फिर सभी भेड़िए एक एक करके हमारे तीनों हीरोज पे हमला कर देते हैं और जू और सुआई घायल हो जाते हैं। और सुआई बोल रही होती है नहीं, ये अच्छा नहीं है, इनका जो भेड़ियों का राजा है ये कमांड दे रहा है और बाकी सभी भेड़िए एकदम हम पे अटैक करने लगे हैं, हम क्या करें। और जू भी एक भेड़िए को पकड़ के रोकते हुए बोल रहा होता है काय जल्दी करो, उसके राजा के ऊपर हमला करो, साथ में हमला करना काम नहीं कर रहा है, क्या हमारे पास कोई और रास्ता है। फिर जैंग सोच रहा होता है मैं, और वो फिर एक भेड़िए का मुंह दबा देता है और बोलता है नहीं, उस वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, अब ये जितने भेड़िए हैं वो सब ने मुझे घेर रखा है, मैं उन सब को मार भी नहीं सकता। और इसी बीच हमारे चूहे की नींद खुल गई होती है। यार ये चूहा ना एकदम से वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और वो जैंग चिल्ला रहा होता है चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। सभी भेड़िए जैंग को एकदम घेर के खड़े होते हैं। पर ये क्या, उसके पीछे वाले कैप में वो चूहा एकदम गुस्से से ढूंढ रहा होता है ये क्या हो रहा है, उसका नींद खुल गया होता है और वो घूम के सबसे पहले उसे ढूंढता है जिसके कारण उसका नींद खुला। और वो उसके तरफ गुस्से से देखता है और जैंग अपने बॉडी में अटैक की तैयारी कर रहा होता है। वो भेड़ियों से लड़ते लड़ते अपने बॉडी में एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। और तभी वो चूहा बहुत गुस्से में आ जाता है, भाई साहब नींद से उठने वाले गुस्से को। ये सेम ऐसा ही होता है जब सुबह मेरी मम्मी मेरे को उठाती है। यार क्या जरूरत है इतना जल्दी 6:30 बजे उठने का, कम से कम 9-10 बजे तो सोना ही चाहिए। और फिर वो चूहा एकदम से जैंग के पीछे से स्पीड में दौड़ता है, रास्ते में जितने भेड़िए मिलते हैं सबको नॉकआउट करते हुए वो आगे बढ़े जा रहा होता है अपने टारगेट की तरफ। और उसका टारगेट और कोई नहीं हमारा वुल्फ किंग रहता है। वो जाके डायरेक्ट उसके शरीर पे दे मारता है और वुल्फ किंग भी चोट के मारे कराह जाता है। और तभी जैंग एकदम शॉक हुए देखता है कि क्या उस चूहे के एक बाइट ने उस वुल्फ किंग का आर्मर तोड़ दिया है। और वो अपना घोस्ट आई कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है ताकि वो इसे अच्छे से देख सके। और वो देखता है कि वुल्फ के आर्मर पे तो एक बहुत बड़ा चोट हो गया होता है और उससे खून भी बह रहा होता है। इस घाव का पूरा जिम्मेदार ये चूहा जो यहाँ सो रहा है ना वही है। फिर जैंग सोचता है बहुत अच्छे, भले ये अटैक फेल हो गया हो बट उस वुल्फ किंग का डिफेंस बहुत हाई है, अब मुझे उस वुल्फ किंग पे वहीं पे अटैक करना है जहां उसे चोट लगी है। और वो तेजी से वुल्फ किंग की तरफ स्पीड में बढ़ने लगता है और वो सोचता है वुल्फ किंग का डिफेंस अभी कुछ काम नहीं करेगा। और वो अपना हथियार उसके तरफ चला देता है। हथियार मतलब वो जो बोर वाला जो कांटा रहता है ना, स्पाइक, वही वाला, उसके सीधे उसके चोट पे। और वो जाके सीधा वहीं लगता है
और भेड़िया एकदम दर्द से जोर से कर रहा है और वो चूहा उसकी बॉडी पर से नीचे गिर जाता है। और जैंग बोलता है, वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। और वो और स्पाइक्स फेंकने की तैयारी करता है और सोचता है, जब तक मैं अपना घोस्ट आई यूज़ करूं और इसके चोट पे हमला करते रहूं, मैं डेफिनेटली इसे इतना बोल ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो जो स्पाइक उसके चोट में थी ना, वो उसके चारों बगल एकदम से पावर एक्टिवेट होने लगती है और फिर उसमें भयानक सा एक हमला होता है जो होता है क्रिटिकल हिट का। और भेड़िया एकदम जोर से कर रहा है, बट ये क्या, उसके बॉडी के तो अब तक में चित्थड़े उड़ चुके होते हैं। और उसके दोनों दोस्त यही देखकर हैरान रहते हैं। सू आई पूछ रही होती है, क्या काई ने उसे हरा दिया? और जू भी पूछ रहा होता है, तुमने शैडोलेस वुल्फ के किंग को मार दिया, वाह। और ये तो हमारे जैंग को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो भी आंखें फाड़ कर देख रहा होता है कि ये क्या हो गया। तभी उसके पास नोटिफिकेशंस आते हैं और उसमें लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन जियांग काई, आपने नोवाइस एरिया के बॉस शैडोलेस वुल्फ किंग को हरा दिया है। और वो सोच रहा होता है, मैं तो सोच रहा था कि ये बहुत लंबी चलने वाली लड़ाई होगी, बट मुझे लगता है कि मेरा जो 200 टाइम्स क्रिटिकल हिट वाला एक्टिवेट हो गया होगा। और फिर वो सोचता है, हाँ वही हो सकता है, क्योंकि मैं इतनी देर से लड़ाई कर रहा हूँ और अभी तक मेरा क्रिटिकल हिट एक बार भी काम नहीं किया। और अभी जो क्रिटिकल हिट हुआ शायद ये वही होगा। और सभी भेड़िए भी एकदम डर रहे होते हैं। और तभी सुआई चिल्लाते हुए बोलती है, काय देखो, वो भेड़िए हमसे दूर की तरफ भाग रहे हैं। काय बोलता है, जू, सुआई, क्या तुम फिर से अभी लड़ सकते हो? और दोनों हाँ में जवाब देते हैं। तभी जैंग बोलता है, बहुत अच्छे, अब जबकि वुल्फ किंग नहीं रहा तो उनके बिना ये भेड़िए भेड़ के बराबर हो गए हैं और बस हम इन्हें अब मार सकते हैं एकदम आसानी से। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ स्पीड में दौड़ता है। और फिर जू बोलता है, ये सोचो कि उसने अभी हमारे साथ क्या किया। और वो सुआई को ताकत दे रहा होता है। और फिर काय उन्हें बोलता है, उन्हें जाने मत देना, मार दो, उन सबको मार दो। जू अपने मार्शल आर्टिस्ट वाले टैलेंट से सभी भेड़ियों को एकदम कपड़े की तरह धो रहा होता है। और सुआई भी उन दोनों हीरोज को हील कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भाले से सबको पीट रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी लड़ाई का एकदम बैडएस सीन, एक हीलर, एक मार्शल आर्टिस्ट और एक अटैकर। और कुछ देर बाद का सभी भेड़िए मर चुके होते हैं। और जैंग बोलता है, हा हा हा, आखिरकार ये खत्म हो गया। और तभी जू भी बोलता है, वही तो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम नोवाइस एरिया के बॉस को इतनी आसानी से हरा देंगे। और सुआई भी बोल रही होती है, तुम तो बहुत औसम हो। और वो किसी भेड़िए की लाश के सामने खड़े होते हैं। और तभी जैंग बोलता है कि इनमें से मैंने बहुत से लो हेल्थ वाले भेड़ियों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें जल्दी करना चाहिए और उन्हें मारकर पॉइंट्स कमा लेने चाहिए। और ये देखकर उसके दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। और सुआई और जू ये दोनों उसे शुक्रिया कह ही रहे होते हैं। तभी जू बोलता है, तो अब आगे क्या? और जैंग बोलता है, अब आगे हमारे पास इतने पॉइंट हो गए हैं, तो इसीलिए अब हमारा अगला स्टेप होना चाहिए कि हम फिनिश लाइन की ओर बढ़ें। और फिर वो लोग कुछ घंटे का सफ़र तय करके पहुंच ही जाते हैं शेंगियो शहर। और जू को वो बहुत अच्छा लग रहा होता है वहाँ का माहौल। और वो बोलता है, हा हा हा, ये टेरिटरी, ये तो शेंगियो शहर की टेरिटरी है, ये तो घोस्टार पे है। और फिर पीछे से सुआई भी बोल रही होती है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जैंग बोलता है, वो तो लगेगा ही ना, शेंगियो शहर ये लार्जेस्ट बेस है जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, वो भी घोस्टार के ऊपर। उनके पीछे हमें और कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और सब वहाँ पे एक तरह से आराम कर रहे होते हैं। अरे एक सेकंड, ये कैरेक्टर, ये तो वो वाला है ना, वो जो माछले वाला था। हाँ, वो आंखों में देखो एकदम सेम है, बस भाई उसे छोटा कर दिए हैं और एक वो नारुतो वाला स्क्रॉल दे दिए हैं। और चलो कहानी की तरफ वापस आते हुए,
फिर वो चूहा अचानक से जैंग के कंधे पर से उतरकर पीछे भागने लगता है और इसकी सबसे ज्यादा चिंता हमारे सू आई को ही रहती है। वो बोलती है, काय वो चूहा भाग रहा है। और काय बोलता है, अरे कोई बात नहीं, वो तो देखो उसकी आजादी है, अगर हमारे भाग्य में होगा तो हम उससे फिर मिलेंगे। और फिर वो दोनों नोवाई स्टाइल्स के रिसेप्शन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे बहुत लोग ऑलरेडी आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर उनमें से वही मेन वाला सोल्जर शिया आते हुए बोलता है कि तुम सभी को बहुत बहुत बधाई, तुमने ट्रायल्स को पास कर लिया। मेरा नाम शिया टाओ है और मैं यहाँ का रिक्रूट गाइड हूँ और अब सभी रिक्रूट जिसने यहाँ टेस्ट पास किया है वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। और फिर जैंग बोलता है, सर क्या मैं रैंकिंग देख सकता हूँ उन सभी न्यू कमर्स की जिन्होंने ट्रायल्स पास किए हैं। और फिर वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और तभी वो पहले वाला कैरेक्टर वी हंसते हुए बोलता है, हा क्या कोइंसिडेंस है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो कमीनी जो मेरे घर में काम करती है उसका भाई भी यहाँ पे ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा। और वो अपनी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को। और वो बोलता है, तुम मुझे अपनी रैंकिंग क्यों नहीं दिखा देते। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हुआंग वे भी यहाँ पर आ जाएगा, वो भी इतनी जल्दी। और फिर वे एकदम घमंड में अपना रैंकिंग अपने वॉच से निकालता है और दिखाता है उसे, देखो मैं इसमें फर्स्ट पे हूँ और तुम लोग जिस तरह से यहाँ पे आए हो तुम्हें तो कंफर्म फर्स्ट प्लेस मिला होगा, बट नीचे से। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसे देखकर पीछे जितने लोग रहते हैं वो भी हंस रहे होते हैं। और उनमें से एक बोलता है, इन गधों को तो देखो, इनकी इतनी मजाल कि वो हमारे रैंक पूछें। और दूसरा वाला बोलता है, हा ये सब कितने बेकार लोग हैं, इनके पास तो कोई एक पॉइंट भी नहीं होगा। और फिर जैंग तभी मन में गुस्से से सोच रहा होता है कि मेरी बहन वांग वे के घर काम करती थी ताकि वो पैसे बचा सके और मैं घोस्ट स्टार पर जा सकूं, और ये कमीना उसे कितना परेशान किया करता था, इसने मेरी बहन को बहुत परेशान किया है। और तो और ये मेरे भाई के इलनेस का फायदा उठाकर मुझे बहुत बेइज्जत करता था। और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब वांग वे अपने जैंग को बहुत पीट चुका होता है अपने गुंडों के साथ और बोल रहा होता है, हा तेरा भाई तो एक बीमार कुत्ते की तरह है और तू उसका पिल्ला। और ये सब सोचकर जैंग दुखी हो रहा होता है। तभी जू पीछे से आगे आता है और चिल्ला के बोलता है, हुआंग वे मैं तुझे एडवाइस देना चाहूंगा कि तू अपना मुंह बंद रख। तभी इसे जैंग चुप कराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं जू। और फिर वो सबके सामने आकर बोलता है, मुझे सब माफ करना, मैं सभी को यही बताना चाहता हूँ कि रैंकिंग्स अब तुरंत रीअरेंज होने वाली हैं। और फिर वो बोलता है, क्योंकि टॉप 3 हम तीनों ने ले लिया है। और सब ये सुन के एकदम चुप रहते हैं। कुछ देर का सन्नाटा, उसके बाद सब हंसने लगते हैं। और फिर वे बोलता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था क्या? तुम 3 जो कि सबसे नीचे हो वो हमें गारंटी दे रहा है कि वो टॉप 3 में आ जाएगा, वो भी सिर्फ बकबक करके। हा सर मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई पागल हो गया है। और तभी दूसरा बोलता है, हाँ मुझे तो लगता है कि इन्हें अपनी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोई तो ये भी बोल रहा होता है कि ये 3 बेवकूफ, पर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शांत रहते हुए बोलता है, जू सुआई अब हम कुछ भी प्रिटेंड नहीं करने वाले। और सुआई भी सर हिला के हाँ बोलती है। और जू बोलता है, हा मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा था कि तुम कब हमें ये बोलोगे। और फिर वो बोलता है, तो चलो हम अपने हाथ दिखाएं। और भाई साहब उनके जितने सारे कार्ड्स होते हैं वो सब एक साथ दिखा देते हैं। और इतने सारे कार्ड्स तो कोई दीवार की इमारत जैसी दिख रही होती है। उनके पास सभी तरह के कार्ड्स होते हैं। और ये देखकर आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं
यहाँ तक कि वे भी सोच रहा होता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर कॉर्प्सेस कहाँ से आ गए। होली शिट, तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बीस्ट गॉड ही नहीं पर बहुत सारे शैडोलेस भेड़िए के भी कंकाल हैं। नो वे। और सब अभी तक ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है। और तभी उनमें से कोई बोलता है, मैंने तो ये भी देखा कि उसके पास शैडोलेस वुल्फ किंग का भी कंकाल है। और भाई ये सब देख के हमारा वे फिर से बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम, जो कि लूजर्स का एक ग्रुप है, तुमने इतने सारे मॉन्स्टर्स मार दिए और तो और तुमने शैडोलेस वुल्फ किंग को भी मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जैंग जवाब देते हुए बोलता है, हाहा, ये सही है कि नहीं ये तो रैंकिंग के आने के बाद ही पता चलेगी और तुम्हें रैंकिंग ये बात जरूर बताएगी। और तभी पीछे से शोर हो रहा होता है, सब लोग बोल रहे होते हैं, जल्दी देखो रैंकिंग्स अपडेट हो चुकी हैं। तो ये पॉइंट्स ये सही में अभी फिर से ये अपडेट किया गया है। और वे भी पॉइंट टेबल खोल के चेक करता है और वो गुस्से में बोल भी रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने देखा कि टॉप 3 हमारे तीनों मेन हीरोज रहते हैं। ये देख के तो वी की भी बोलती बंद हो जाती है, वो लिस्ट की तरफ ही देख रहा होता है। जैंग बोलता है, ओ क्या तुम सोच रहे हो कि क्या यही सबसे अंत है? तो फिर ये सुनो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टोवेज को मारने के लिए इतना बोल ही रहा होता है कि अचानक से वो अपने जेब से तीनों सभी घड़ियां निकालते हैं और नीचे की तरफ फेंक देते हैं और वो बोलते हैं, क्या ये भी पॉइंट्स में काउंट किए जाएंगे? और भाई साहब सब एकदम हैरान। वो सोल्जर भी बोल रहा होता है, ये तो कंट्री एल के स्टोवेज के घड़ी हैं। और पीछे से सब बोलते हैं, क्या स्टोवेज? और फिर वे हंसते हुए बोलता है कि हा देखो उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया, कोई न्यू भी एक स्टोवे को कैसे मार सकता है, ये तो सब झूठे हैं, सब एक नंबर के झूठे हैं। और फिर वो बोलता है कि इस ट्रायल्स में एक भी स्टोवे नहीं आया था, क्या तुम में से किसी ने एक भी स्टोवे को देखा? और सब उसकी बात में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, नहीं हमने तो एक भी नहीं देखा। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, सर इन्हें देखो, सब लोग इन्हें देखो, सबने ये बात बोला है कि इन्होंने एक भी स्टोवे को नहीं देखा, इसीलिए ये पक्का झूठ बोल रहे होंगे। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि इनके सभी स्कोर्स को कैंसिल कर दिया जाए और इनके ऊपर एक सडन इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। और फिर सिया पीछे को घूम के बोलता है, ये, और सब चिल्ला रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करो, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, जल्दी करो और इन झूठों को सजा दो। और फिर कोई बोलता है, चिंता मत करो सब लोग, ये सही है कि स्टोवेज आए थे, पर तुम में से किसी ने इसके बारे में इसीलिए नहीं सुना क्योंकि हमें ये बताने का समय नहीं हुआ। और ये देखकर सब पीछे घूम के देखते हैं कि ये कौन बोल रहा है। और तभी एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है लू जुन, और वो रिवर मिडल सिटी का मिलिट्री रीजन का डेप्यूटी कमांडर इन चीफ होता है। वो भी 2 सोल्जर्स के साथ आया होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं भी पहले ये चौंक गया था ये न्यूज़ सुन के, बट फिर मैंने अपने सुपीरियर से इस चीज़ का पता किया और मुझे ये पता चला कि जियांग और दोनों जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। और ये सुन के वी के पीछे वाले लोग बोल रहे होते हैं, क्या रिवर मिडल सिटी के डेप्यूटी कमांडर लू जुन, ये इतने बड़े आदमी ये यहाँ पे? तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सही में उन स्टोवेज को मारा है। और वे भी एकदम उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो पूछ रहा होता है, क्या ये सच में? और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास वो जो कमांडर इन चीफ होता है वो आके बोलता है, जियांग, तुमने जो स्टोवेज का हमें जो प्रॉब्लम आया था उसे तुमने रिजॉल्व किया। और जहां तक तुम्हारे रिवार्ड की बात है तो मिलिट्री ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे जो रिवार्ड में एक एक्सेप्शन किया जाएगा और तुम्हें रिवार्ड का सभी का लेवल बढ़ा के दिया जाएगा।
और ये सब लोग अभी तक चौंक रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वो बोलता है कि ओरिजिनल रिवार्ड सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए बी से ए ग्रेड का कर दिया गया है, और पहले लेवल के लिए जो जियांग काई तुम हो उसके लिए ए लेवल का हथियार अब एस लेवल का कर दिया गया है। और ये सुनकर जियांग तो एकदम खुश हो जाता है और फिर जू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और सुआई भी बोलती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जैंग बोलता है, थैंक्स। और पीछे सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और सब खुद को दोष दे रहे होते हैं, क्या ये रिवार्ड सही में ए लेवल और एस लेवल? क्या सही में इतने गुड इक्विपमेंट्स हमें बिगनिंग में मिल सकते हैं? और सब ये सोचकर पछता रहे होते हैं। तभी हमें जियांग काई कार्टून फॉर्म में एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि करेंटली गोल्ड स्टार का जो इक्विपमेंट है वो एस से एफ के बीच तक में डिवाइड किया गया है। एफ सबसे खराब क्वालिटी है और एस सबसे बेस्ट क्वालिटी। और तभी वो बोलता है कि जनरली बी और सी ग्रेड की जो क्वालिटी इक्विपमेंट होती है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, बट जो ए ग्रेड है वो बहुत रेयर, और एस ग्रेड तो वो है जिसका सपना हर एक एक्सप्लोरर देखता है। और पीछे से कोई एकदम गुस्सा हो रहा होता है, उसकी हाथ की नसें खिंच गई होती है, और ये कोई नहीं, हमारा वी होता है। वो सोच रहा होता है कि जियांग काई, इसे तो एस लेवल का रिवार्ड मिला ही मिला, बट उसने मुझे फर्स्ट से फोर्थ प्लेस पे रिप्लेस कर दिया। ये सही नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत जरूर हुआ है। ये एस रैंक ये बिल्कुल सही नहीं है। वो एकदम गुस्से से जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि जियांग काई की फैमिली ये तो बहुत इंफीरियर लोग हैं, और ऐसे इंफीरियर लोग मेरे से अच्छे कैसे हो सकते हैं। और जियांग भी एकदम गुस्से में बोलता है, हुआंग वी, ये बहुत हो गया तुम्हारा। क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? अब तक तो मिलिट्री भी आ चुकी है ये प्रूव करने के लिए, और मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, मेरे परिवार के बारे में कुछ भी गलत मत बोलना। और फिर पीछे से सिया उसे रोकते रहता है, फिर भी वी अपने डायमेंशनल पोर्टल से अपना तलवार बाहर निकाल लेता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हारी फैमिली एक नीच कुत्ते की तरह है। तुम्हारा भाई वो तो एक कुत्ता था ही, और तुम्हारी जो नौकरानी वाली बहन है। ये सब सुन के जैंग के दोनों दोस्त जैंग के पीछे आ जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तुम तो बस एक बास्टर्ड हो जिसे मैंने उस दिन बहुत पीटा था, और अब तुम मेरे सर पे बैठना चाहते हो। और ये सब वो बोल ही रहा होता है, और इधर हमारा मेन कैरेक्टर, इसे तो भाई इतना गुस्सा आ रहा होता है, और फिर वे अचानक से उसकी तरफ हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है। और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी नौकरानी बहन अभी तक मेरे घर में काम करती है, और तुम मुझे गुस्सा दिलाने के बारे में सोच रहे हो। और फिर बढ़ते हुए और बोलता है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत कर सकता हूँ। और भाई इतनी बेइज्जती काफी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी छाती में एक जोरदार वार करता है। वे को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो गया, और सब चौंक जाते हैं। पीछे सब बोल रहे होते हैं, क्या? और फिर सुआई बोलती है, जियांग काई, तुमने तो हुआंग वी को। और सब एकदम चौंक जाते हैं। तभी चश्मे वाला बोलता है, स्ट्राइक आउट।